बोर्ड एग्ज़ाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सिद्ध करेंगे। त्रिकोणमिति में इस तरह के सवाल आपको अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे पहले भी हम इस तरह के सवाल को आपको बता चुके हैं। तो चलिए जानते हैं यदि ऐसा सवाल आ जाए तो इसको आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। जैसे बराबर के इस साइड वाले को हम कहते हैं क्या, LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस साइड को हम कहते हैं RHS अर्थात राइट हैंड साइड, और इसको हम हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। LHS को क्या कहते हैं हिंदी में, बायां पक्ष, और RHS को कहते हैं हम हिंदी में दायां पक्ष। अब देखिए इसमें क्या है, आपकी इच्छा है, आप LHS से RHS प्रूफ कर सकते हैं या RHS से LHS प्रूफ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपको यही देखना पड़ता है कि जो आसानी से हमको बन जाए, क्योंकि नंबर तो आपको जैसे 5 नंबर में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो 5 नंबर का तो 5 नंबर मिलेगा ही। ये आप इसमें क्या होता है कि आप यदि जो आसान लगे उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, आज आप इसको हम RHS से LHS प्रूफ करते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि LHS से भी RHS प्रूफ करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आज जानते हैं कि हम RHS से LHS कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे जो RHS हमको दिया हुआ है, क्योंकि देखिए हम LHS से भी प्रूफ कर सकते हैं RHS, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि RHS से LHS बहुत ही आसान, मतलब बहुत कम में आपको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत जल्द ही आपको LHS मिल जाएगा। वैसे LHS से भी RHS बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आज RHS से LHS बनाने के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको LHS से RHS कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आज जानते हैं RHS से, तो लिखेंगे फ्रॉम RHS अर्थात राइट हैंड साइड से, मतलब दायां पक्ष से हम बायां पक्ष प्रूफ करेंगे। तो दायां पक्ष में जो दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे। तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बटा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए यदि इस तरह का यदि सवाल आ जाए तो इसमें क्या करना है आपको। जैसे देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, या माइनस हो या प्लस हो कुछ भी हो, और नीचे में इंटू में दिया हुआ है, यदि इस तरह का सवाल हो तो इसको क्या किया जाता है कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे साइन स्क्वायर बीटा है और साइन स्क्वायर अल्फा दोनों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इसको चलिए हम अलग करके देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर बीटा है, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा नीचे में जो है और साइन स्क्वायर बीटा दोनों क्या है, दोनों के लिए है, साइन स्क्वायर बीटा के लिए भी है और साइन स्क्वायर अल्फा के लिए भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो लिखेंगे हम इसको साइन स्क्वायर बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए इसे माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बटा नीचे में जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। क्योंकि नीचे का जो साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू साइन स्क्वायर बीटा, दोनों क्या है, दोनों के लिए है, इसके लिए भी है इसके लिए भी है। इसी को हम क्या किए, अलग किए। अभी कुछ नहीं किए, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज नहीं किए हैं, सिर्फ इसको अलग किए हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी है, तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर में भी है, साइन स्क्वायर अल्फा नीचे में, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बच गया हमको, इसको हम लिख लेते हैं 1/, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1/, साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहाँ पर अब साइन का जो फॉर्मूला होता है उसी से रिलेटेड हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन से रिलेटेड और हमको निकालना क्या है, देखिए इस पर भी ध्यान देना पड़ता है थोड़ा। हमको निकालना क्या है,
कि कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला, इसे इसे साइन थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। और यदि ये इसी को हम कॉसेक थीटा का यदि फिर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बटा इंटू में तो क्या हो जाए 1 बटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पर अल्फ़ा है और यहाँ स्क्वायर है, बस इतना ही फ़र्क है। तो अब देखिए 1 बटा यदि साइन थीटा इसको मानते हैं तो क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, इसलिए कि एक कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 बटा साइन थीटा। और यहाँ पर हमको 1 बटा साइन थीटा मान के चलते हैं, यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा है तो क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा थीटा की जगह पर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा हो गया माइनस। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 बटा साइन स्क्वायर बीटा है तो इसको हम लिखेंगे क्या, कॉसेक अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और बीटा है तो बीटा लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, हमको निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इन माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखिए कॉसेक से रिलेटेड, कॉसेक जो यहाँ पे दिया हुआ है, कॉट से रिलेटेड हम एक फॉर्मूला और जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। तब हमको चाहिए क्या, कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पर हम यहाँ पर थीटा लिखे हैं हम, तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। यदि हम मान लीजिए यहाँ पर इसको अल्फ़ा करते हैं, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, इसलिए कि फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 होगा, 1 प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब माइनस है तो माइनस जब भी रहता है तो कोस्ट लेते हैं, कोस्ट लेंगे। अब देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर बीटा है, सेम प्रोसेस यहाँ अल्फ़ा की जगह पर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। इसलिए कि फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हमको कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी पर हम क्या किया, इसको बैठा दिए। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, बीटा है तो बीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है। अब देखिए माइनस अंदर करेंगे तो सबका क्या हुआ, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, जिससे माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1, फिर यहाँ पे माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर कीजिए, जैसे यहाँ पर -1 है यहाँ +1 है, दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा, इसे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब देखिए हमको क्या आ गया, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। यही हमको लाना था, हमको क्या हुआ, LHS आ गया। यही हमको लाना था LHS। तो अब इसको लिख सकते हैं हम कि चूँकि RHS जो है, RHS का जो वैल्यू है हमको वो LHS के वैल्यू के बराबर है, अर्थात RHS बराबर LHS आ गया। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस
कॉट स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आप सिर्फ फॉर्मूला पर यदि ध्यान रखते हैं तो कोई भी सवाल हो त्रिकोणमिति का बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। खासकर इस तरह क्वेश्चन जो है आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा तो इसको आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।